नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका गणित ग्रुप पर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी सीरीज चल रही है क्लास 10th के लिए MIMP क्वेश्चंस, जो हमारे मध्य प्रदेश बोर्ड सेशन 25-26 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। और इस बार का हमारा टारगेट है कि हमारे गणित ग्रुप से पढ़ने वाले बच्चों के 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आए। कितने नंबर आने चाहिए आपके? इस 80 में से 80। तो इस तरीके से जो है हम MIMP क्वेश्चंस की हमारी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। हम अभी तक जो है प्रीवियसली 8 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और 8 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आज आए हैं हमारे चैप्टर 9 पे। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है हमें? चैप्टर 9। चैप्टर 8 में आपने क्या किया था? आपने पढ़ा था, आपने किससे परिचय लिया था? आपने परिचय लिया था त्रिकोणमिति से। हमारे चैप्टर 8 का नाम क्या था? त्रिकोणमिति से परिचय। यानी कि आपने किससे? ट्रिग्नोमेट्री से अपना इंट्रोडक्शन किया। और अब जो है आप 9th चैप्टर में क्या करोगे? 9th चैप्टर में जो आप करोगे वो है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। हमारे 9th चैप्टर का नाम क्या है? त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। यानी कि आपको क्या करना है? इनके एप्लीकेशंस करना है कि जो हमने त्रिकोणमिति पढ़ी थी उसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, या किस तरीके से जो है हम त्रिकोणमिति का प्रयोग करके कहीं की जो लंबाई, ऊंचाई या दो बिंदुओं के बीच की दूरी है वो ज्ञात करते हैं। तो जैसा कि हम इस सीरीज में करते आ रहे हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम इस चैप्टर का बेसिक समझते हैं और उसके बाद जो हमारे MIMP क्वेश्चंस हैं उनको कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर का बेसिक समझें। इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें क्या पढ़ना है, क्या समझना है? तो ध्यान से देखिए, जो हमारा चैप्टर है, सबसे पहली बात आप ये तो समझ गए होंगे ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। तो हम किस पे बात करेंगे? हम बात करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल पे। किस पे बात करेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल पे। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज से क्या समझते हैं? अरे सर, पिछली ही वीडियो में तो आपने पढ़ाया है, 8th चैप्टर में क्या पढ़ाया है कि भाई वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो तो वह क्या कहलाता है? हमारा समकोण त्रिभुज कहलाता है। यानी कि यहां पर हमारा क्या बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इस त्रिभुज को हम नाम देते हैं क्या? जनरली हम ABC तो नाम देते ही हैं। क्या नाम देते हैं हम? हमारा ABC। अब जो है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में हम जो बेसिकली पढ़ते हैं, पहली बात तो हम उम्मीद करेंगे कि आज हमारा जो है 31 दिसंबर चल रहा है तो हमारा जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो चुका होगा आज तक। ये तो MIMP क्वेश्चंस हैं। तो आपने जो है चैप्टर जब कंप्लीट किया था तो आपने दो प्रकार के कोणों के विषय में बात की थी। कौन कौन से? एक तो आप कहोगे क्या? उन्नयन कोण। कौन कौन से कोण की बात की थी? उन्नयन कोण। और एक बात की थी आपने किसकी? अवनमन कोण की। किस किस की बात की थी? उन्नयन कोण की बात की थी और अवनमन कोण की बात की थी। ये आपने पढ़ा होगा। आज हम इनको दोबारा से फटाक से समझेंगे और उसके बाद जो हमारे क्वेश्चन है उन्हें हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप बात करें, हम बात करते हैं किसकी? हमारे उन्नयन कोण की। देखिए, उन्नयन कोण समझ लीजिए और हमारा जो 99% चैप्टर है उसे हम उन्नयन कोण से ही सॉल्व करेंगे। अवनमन कोण का ज्यादा प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन समझ के लिए और ऑब्जेक्टिव के लिए हमें समझना जरूरी है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होते हैं। तो देखिए, जो हमारा यहाँ पर एक हम बना देते हैं, हमारा क्या? एक हम कैरेक्टर लेते हैं जिसका हम नाम रखते हैं क्या? पप्पू। क्या नाम रखते हैं हम इसका? पप्पू द रोबो। क्या नाम है इसका? पप्पू द रोबो। आई हमारे पप्पू द रोबो को, पप्पू द रोबो ने यहां पर एक जो है एरोप्लेन उड़ते देखी, या यहां पर उन्होंने जो है एक पक्षी उड़ते देखा। भाई पक्षी मक्षी ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, तो यहां से देखा उनने क्या? एक पक्षी को उड़ते हुए देखा, लेकिन वो कहां देखा? ऊपर देखा। कहां देखा? ऊपर देखा। और देखो, अगर पप्पू जो सामने देखते तो वहां हमारी लाइन कैसी जाती? जरा हम सीधी लाइन का प्रयोग करें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि हमारे जो पप्पू आई थे, पप्पू दा रोबो थे, उन्होंने जो है किसको? पक्षी को उड़ते कहां देखा? ऊपर देखा। लेकिन अगर वही हमारे कौन, जो पप्पू दा रोबो है, वो सामने देखते तो वो किस तरीके से देखते? वो इस तरीके से देखते। अगर सीधे देखते तो वो कैसे देखते? बिल्कुल इस तरीके से देखते।
तो यहीं से हमें समझना है हमारा क्या, उन्नयन कोण। ये इसको हम बोलेंगे हमारे पप्पूदार रोबो को प्रेक्षक। क्या बोलेंगे हम इसे, प्रेक्षक। प्रेक्षक की दृष्टि रेखा, ये क्या रहेगी हमारी, दृष्टि रेखा, मतलब जहां वो देखता, और जो किसी भी वस्तु को देख रहा है उससे बनने वाली रेखा, जो ऊपर की तरफ जो रेखा बन रही है, उनके बीच बना कोण, उनके बीच बना कोण हमारा क्या कहलाता है, उन्नयन कोण। क्या कहलाता है भैया, हमारा उन्नयन कोण कहलाता है। यानी कि जो हमारा प्रेक्षक है उसकी दृष्टि रेखा और जो वस्तु को देख रहा है उससे बनने वाली रेखा के बीच जो कोण बनता है वो हमारा क्या कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है। क्लियर हुआ, उन्नयन कोण समझे आप। अब यहीं से हम समझ लेते हैं किसको, अवनमन कोण को। नेक्स्ट, उन्नयन कोण और अवनमन कोण, दो ही तो चीज हमें बेसिकली समझनी है। चलो पप्पूदार रोबो को हम नए तरीके से डिजाइन करते हैं। कैसे डिजाइन करें हम इसे, हम लेते हैं येलो कलर और वहीं हम नेक्स्ट ले लेते हैं क्या, लाइंस। ये हो गया पप्पूदार रोबो की गर्दन, फटाफट समझो इन्हें, अरे हाथ से बना लो यार। ये हो गई उसकी गर्दन, ये हो गया उसका पेट, और ये हो गया उसके पैर। ये हमारा कौन है, प्यारा सा पप्पूदा रोबो। पप्पूदा रोबो अब क्या कर रहा है, अब पप्पूदा रोबो हो गया है भाई बड़ा। क्या हो गया ये, देखो भाई बड़ा हो गया है, हाथ बना दें इसके, अच्छा नहीं लगा। पप्पूदा रोबो क्या हो गया, बड़ा। अब ये बहुत बड़ा हो गया और यहां इसने छोटा सा देखा, क्या, छोटा सा इसने घर देखा। क्या देखा यहां पर, घर देखा। छोटे से घर को ये कैसे देखेगा, छोटे से घर को ये देखेगा गर्दन झुकाकर या गर्दन को नीचा करके। कैसे देखेगा, गर्दन को अपनी नीचा करके, यानी कि कोई वस्तु कहाँ है, प्रेक्षक से नीचे की तरफ है या उससे छोटी वस्तु है, ऊपर नहीं देख रहा है। हम क्या कहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर नीचे देख रहे हैं। और पप्पू अगर सीधा देखता तो कहाँ जाता, पप्पू यदि हमारा जो पप्पू द रोबो है वो यदि सीधा देखता तो वो कहाँ जाता, उसकी निगाहें कहाँ जाती, उसकी निगाहें जाती यहां। कहाँ जाती, यहां जाती। तो इस तरीके से जो प्रेक्षक है उसकी दृष्टि रेखा और जो उसकी अवनमन रेखा है, या उसने जो झुकाव के साथ जो रेखा बन रही है, उन दोनों के बीच जो बनने वाला हमारा कोण है वो हमारा क्या कहलाएगा यहाँ पर भैया, अवनमन कोण कहलाएगा। इस चैप्टर के बेसिक में बस हमें सिंपल सी दो बातें समझनी थी कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है। यदि आपको यहाँ समझ में नहीं आया तो मैं एक बार और फटाक से जस्ट आपको यही एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे मैं यहाँ से अगर मैं ऊपर लगा ये मान के चलो बल्ब देख रहा हूँ, तो मैंने ये देखा, और अगर मैं सीधा देखता तो मान के चलो इस तरीके से देखता, और अब मैं देख रहा हूँ कहाँ, ऊपर। तो यहाँ सीधे और ऊपर के बीच में जो कोण बनेगा वो हमारा कौन सा बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। और वहीं अगर कोई वस्तु मेरे नीचे रखी हुई है, मैं नीचे वाली वस्तु को देखूं, पहले मैं सीधा देख रहा हूं फिर कहां देख रहा, नीचे, मतलब एक झुकाव हुआ। उस झुकाव में जो कोण बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाएगा। इस चैप्टर में हमें सिर्फ उन्नयन कोण अवनमन कोण को समझना है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं उनकी सहायता से हम जो है लंबाई, दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, लंबाई या एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की दूरी हम दैनिक जीवन में प्रयोग के साथ, यानी कि जो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है उसे एज अ दैनिक जीवन में अनुप्रयोग के साथ समझ पाएंगे। क्लियर। तो इस चैप्टर के बेसिक में आप पप्पू द रोबो की सहायता से क्या समझे, उन्नयन कोण और अवनमन कोण समझे, वो भी किसमें हम इनका यूज करेंगे, उन्नयन कोण अवनमन कोण का हमारे समकोण त्रिभुज में। तो फटाफट हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ज्यादा हम समय नहीं लेते हैं। यहां एक बात चल रही है किसके बारे में, क्वेश्चन को रीड करो भैया। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपने फटाक अच्छे से रीड किया। अब इसको अपन रखते हैं साइड में और अपना बनाते हैं हम क्या, डायग्राम। इसमें बात चल रही है किसके, एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर। ये हमने मान के चलो भाई, इसमें हम सिर्फ लाइन में भवन मानेंगे। आप मत ऐसा मत कहना कि सर मुझे इसमें घर नहीं दिख रहा है। क्या हो गया, एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे, कितने मीटर ऊंचे,
इतनी डिस्टेंस पे ले लेते हैं हम एक और मकान। कितना मीटर ऊंचा है? जो 8 मीटर ऊंचा है। कितने मीटर ऊंचा है? 8 मीटर ऊंचा है। 8 मीटर ऊंचे जो भवन है उसके शिखर और तल के अवनमन कोण कितने कितने डिग्री है? 30 डिग्री और 45 डिग्री है। कितने कितने डिग्री का कोण बन रहा है हमारा? देखो यहां से हम इसको अगर मिलाते हैं तो यहां से इन्होंने बोल दिया है कि कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 30 डिग्री का। और अगला किसको मिलाना है? ये तो बना दिया हमने शिखर का, और ये बना दिया हमने इसके तल का। यहां पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? यहां पर बन रहा है हमारा 45 डिग्री का। जैसा जैसा हमसे क्वेश्चन कहता जाएगा हम वैसा वैसा करते जाएंगे, हमारा डायग्राम क्लियर बनता जाएगा। यहां बना हमारा 45 डिग्री का कोण, और देखिए यहां भी 30 डिग्री का नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर हमें कोई इसका बेस नहीं मिल रहा है। रेखाएं मतलब जो कोण है वो हमेशा दो रेखाओं के बीच में बनता है। तो यहाँ पर जो हम क्या करेंगे, इसके समांतर यहाँ पर एक और पैरेलल लाइन ले लेंगे, और फिर हम क्या बनाएंगे, इनके बीच में हमारा नेक्स्ट कोण बनाएंगे। कितने का बन रहा है? यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हमें क्या करना है, इस बहुमंजिला भवन की जो हाइट है वो ज्ञात करनी है, और भवनों के बीच की हमें जो दूरी है वो ज्ञात करनी है। हमें सिर्फ दिया हुआ है क्या, इसकी हाइट। छोटे भवन की हाइट दी हुई है, तो इसे हम क्या मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं हम क्या 8 मीटर, और इसे मान लेते हैं, देखो जे है तो ये इसके बराबर हो गया, और हमने टोटल को माना क्या h, या हम सिर्फ इतने को मान लें h। किसको मान लें? हम सिर्फ ऊपर वाले को मान लें। हट जाओ भाई, इसको हमने मान लिया h, और टोटल हो जाएगी हमारी क्या h प्लस 8। क्लियर हुआ? हाइट हमारी क्या हो जाएगी h प्लस 8। हमने इतने इतने को क्या मान लिया h, इसमें हम 8 और जोड़ देंगे तो हमें टोटल भवन की हाइट मिल जाएगी। अब जरा हम इसका नामकरण कर दें। क्या कर दें? हम इसका नामकरण कर देते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं क्या a, इसको दे देते हैं हम b, इसको दे देते हैं हम c, इसको दे देते हैं हम d, इसको दे देते हैं हम क्या e। इस तरीके से जो हम क्या करें, अब इस सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करें। हम इसमें समकोण त्रिभुज देख पा रहे हैं। कहाँ कहाँ देख पा रहे हैं? एक तो भाई राइट एंगल यहाँ बन रहा है, एक राइट एंगल यहाँ बन रहा है। इस तरीके से जो हमें सवाल को सॉल्व करना है, तो बिना देरी किए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो जो हमें दिया है हम वो लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है हमें कि 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, तो भवन की ऊंचाई कितनी दी है? 8 मीटर है। तब बहुमंजिला इमारत या भवन की ऊंचाई हमारी क्या हो जाएगी भैया? ध्यान से देखो आप, 8 प्लस h, और इसे हमने क्या किया है, माना है। क्या किया है? माना है। h माना है कि नहीं माना? उसके बाद तथा हमारे जो दोनों भवन है, कौन से भवन? जो दोनों भवन है, तो दोनों भवनों के जो हमारे बीच की दूरी है वो हमारी कितनी हो जाएगी? x मीटर है। तब हम कौन से त्रिभुज में चलें? सबसे पहले चलें हम कौन से? समकोण त्रिभुज। किसमें चलें? समकोण त्रिभुज ABC में। किसमें जा रहे हैं हम? समकोण त्रिभुज ABC में। देखो ध्यान से, कौन सा है त्रिभुज समकोण ABC? यहाँ, यहाँ और यहाँ। क्या करें समकोण त्रिभुज ABC में? समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा। tan थीटा बराबर हमारा क्या होता है? लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर हमारा क्या होता है? लंब बटे आधार। तो tan थीटा का मान क्या है? यहाँ पर थीटा का मान है भाई हमारा 30 डिग्री। लंब का मान क्या है? लंब हमने कितना माना है इसमें? सिर्फ इसमें हमने लंब माना है h, और आधार हमारा क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ x है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? x मीटर। क्या हो जाएगा? x मीटर।
तो tan 30 डिग्री बराबर हमारा लंब हो गया h और आधार हो गया क्या x। और tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है भैया हमारा 1/3 h अपॉन x। यहाँ से हम किसी एक चीज एक का मान निकाल लें, मान के चलिए हमने यहाँ से h का मान निकाला तो कितना बदला x/3, कितना मिला x/3। इसके बाद अब चलते हैं हम भाई दूसरे त्रिभुज में चलते हैं हमारे, कौन से, अब यहां से एक अपन इसका पार्टीशन कर लेते हैं, हटो। अब देखते हैं भैया हमारा कौन सा, जैसे एबीसी सॉल्व कर लिया, अब जाते हैं हम एडीई में। एडीई क्या कह रहा है, यहां लिखेंगे क्या भैया, समकोण त्रिभुज एडीई में, किसमें, एडीई में, क्या tan थीटा बराबर, भैया tan थीटा बराबर तो सिंपल सी बात है, जो वहां हुआ है वो यहां होगा, क्या होगा, लंब बटे आधार, क्या होगा, लंब बटे आधार। इन चीजों को बार बार रिपीट करिए, मेरे साथ रिपीट करिए। तो थीटा का मान क्या है यहाँ पर 45 डिग्री, लंब का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर h+8। देखो कैसे हो जाएगा लंब का मान h+8, हमने त्रिभुज कौन सा लिया है ADE, यहां से यहां तक और ये पूरा। अब इसमें जो लंब रहेगा वो तो भैया यहां से यहीं तक रहेगा ना, बॉटम टू टॉप। तो बॉटम टू टॉप जो हमारा है वो लंब क्या था h+8 था, इसलिए लंब का मान क्या हो जाएगा हमारा h+8। और अब tan 45 का मान कितना होता है, एक आधार का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर x का x, तो h+8 बटे x, या x बराबर हो गया क्या h+8। अब जो हमारा क्या है, यहां से हमने h का मान निकाला था, यहां इसको मान ले रहे हैं हम भैया इक्वेशन 1, इसको मान ले रहे हैं हम इक्वेशन 2। क्या मान ले रहे हैं हम, इक्वेशन 2 मान ले रहे हैं। इक्वेशन 2 ये रही हमारी, इक्वेशन 2 में हम क्या करें, अब इक्वेशन जो हमारी 1 बनी थी, इक्वेशन जो हमारी क्या बनी थी 1 बनी थी, समीकरण जो हमारा 1 बना था, उससे हम क्या करें, h का मान उठा के समीकरण 2 में रख देते हैं। क्या करें भैया, समीकरण 1 से h का मान कहां रख दें, समीकरण 2 में, कहां रख दें, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में जो क्या करें हम, जब h का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा x बराबर, h का मान क्या था x/3। भूल गए, इतने जल्दी भूल गए, नोट नहीं करोगे तो भूलोगे। ये देखो x/3 था, आगे सॉल्व करें इसे, x/3 और प्लस में क्या था, प्लस में आ जाएगा हमारा 8। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर x बटे एलसीएम में ले लिया अपन ने करनी 3, यहां हो जाएगा हमारा क्या 8 करनी 3। सॉल्व करें इसको, यहां इसका त्रियक गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा क्या करनी 3x बराबर x+8 करनी 3। x को x की साइड ले गए तो करनी 3x माइनस x बराबर 8 करनी 3। यहां से हमने x कॉमन ले लिया तो ये हो गया करनी 3 माइनस 1 बराबर 8 करनी 3। अब पक्षांतर हम दोबारा करेंगे, क्या करेंगे, दोबारा पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा x बराबर 8 करनी 3। यहां देखो ध्यान से, यहां देखो ध्यान से कि ये जो है करनी 3 माइनस 1, जब इस साइड गुणा में है तो पक्षांतर के बाद उस साइड काय में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, यानी कि करनी 3 माइनस करनी 3 माइनस 1। अब यहाँ क्या करते हैं, इसका हम कर देते हैं भाई परिमेयकरण। अभी कोई हमें सिंपल वैल्यू नहीं मिली है ना, तो हम क्या करते हैं परिमेयकरण कर देते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा x बराबर 8 करनी 3 बटे करनी 3 माइनस 1, परिमेयकरण करेंगे तो ये हो जाएगा करनी 3 प्लस 1 करनी 3 प्लस 1। यहाँ हमको पता है क्या a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है या नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कर दें तो 8 का करनी 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू 3 प्लस 8 करनी 3, और बटे में जब इसका गुणा करेंगे तो करनी 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करें इसे,
बिल्कुल, आगे सॉल्व करते हैं इसको, एक बार और बंटवारा करते हैं। 8 का करनी 3 में करेंगे तो हो जाएगा भैया 24 प्लस 8 करनी 3 बटे इसका हो जाएगा 3 माइनस 1, यानी कि हो जाएगा 24 प्लस 8 करनी 3 बटे 2। इसका इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 4 करनी 3, यानी कि x का मान क्या आ गया हमारा 12 प्लस 4 करनी 3। इसको बना लेते हैं हम क्या इक्वेशन 3, और क्या करते हैं भैया हम समीकरण 3 से x का मान कहाँ रख दें, एक या दो कहीं भी रखेंगे तो जो है हमें h का मान और मिल जाएगा। तो समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या कह रहा था, अरे वापिस जाओ भाई, समीकरण 1 क्या कह रहा था जरा देखो ध्यान से। समीकरण 1 हमारा कह रहा है क्या, h बराबर क्या है x बटे करनी 3, x बराबर क्या है, h बराबर क्या है x बटे करनी 3, यानी कि h बराबर हो जाएगा x बटे करनी 3। जो हमारा x का मान है 12 प्लस 4 करनी 3, उसमें यदि हम करनी 3 से भाग दे दें तो हमारा क्या आ जाएगा, h का मान आ जाएगा। तो सॉल्व करें इसे आगे, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 12 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 4 प्लस करनी 3, इसको लिख सकते हैं बटे में, दोनों के बटे में करनी 3 कर दिया तो इससे ये कैंसिल। 3 को भी लिख सकते हैं हम क्या, करनी 3 इंटू 4 प्लस 1 बटे करनी 3, तो 1 करनी 3 से 1 करनी 3 कैंसिल हो गया, यानी कि हमारा जो है क्या h का मान कितना आ गया भैया, h का मान आ गया है हमारा यहाँ 4 करनी 3 प्लस 1। तो क्या ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, नहीं, हमारा फाइनल आंसर अभी नहीं आया है। क्यों, क्योंकि भैया अभी तो हमारे पास आया किसका, x का मान और h का मान, यानी कि हमारा आधार तो मिल गया, क्या x का मान तो मिल गया 12 प्लस 4 करनी 3, लेकिन क्या h का मान मिला अभी नहीं, मतलब जो फुल हाइट नहीं मिली, बहुमंजिला भवन की जो हमें टोटल ऊंचाई निकालनी थी वो नहीं मिली। तो वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे तब हमारे भवन की जो बहुमंजिला भवन है, कौन सा, जो बहुमंजिला वाला भवन है उसी की कुल ऊंचाई बतानी थी ना। बहुमंजिला भवन की जो हमारी ऊंचाई है वो क्या हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी h प्लस 8। क्या हो जाएगी, h प्लस 8। तो हमने h का मान कैसे निकाला था बच्चों, h का मान हमने निकाला था किसमें, हमारे पास x की वैल्यू आ गई थी, x का मान रखा था हमने क्या, h प्लस 12, अरे 4 है यहाँ पर, तो यहाँ से हमारे मिस हुए थे हमारे क्या 4, इसको मैं येलो पेन से कर दे रहा हूँ, 4 मिस हो गए थे। तो 12 प्लस 4 करनी 3 x का मान था, करनी 3 से रखा हमने 3 बटे करनी 3 इंटू 4। ये नेक्स्ट क्या हुआ था 3, अच्छा 3 4 में हमने 12 को तोड़ दिया था, यहाँ हमने रखा 4, तो ये हमारा 4 जो है वो साथ चलेगा। तो h का मान हमारा क्या आया था 4 करनी 3 प्लस 4, एक मिस्टेक हो गई थी, अच्छा हुआ अपन ने सॉल्व करने से पहले ही निकाल ली थी। यहाँ हो जाएगा हमारा क्या 4 करनी 3, h का मान क्या हो जाएगा 4 करनी 3 प्लस 4, और प्लस में हमारा रहेगा क्या 8, तो फाइनल आ जाएगा हमारा क्या 4 करनी 3 प्लस 12, या हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं क्या 4 और करनी 3, 4 कॉमन ले लिया, करनी 3 प्लस 3, ये हमारी क्या आ गई कुल ऊंचाई। तो यहां हम लिख सकते हैं क्या, अतः बहुमंजिला जो हमारा भवन है, क्या है भैया, भवन है कि कुल ऊंचाई कितनी आ जाएगी 4 करनी 3 प्लस 3। और एक बात का विशेष ध्यान रखना भैया, कितने नंबर लाने हैं 80 में से 80, तो 80 में से 80 लाओगे तो मीटर नहीं लगाओगे क्या, लगाओगे ना, तो मीटर लगाना जरूरी है। तो 4 प्लस 3 करनी 3 प्लस 3 मीटर है, तथा एक और चीज निकालनी थी इसमें, क्या निकालनी थी, दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी क्या आ रही, बीच की दूरी हमारी भैया बीच की दूरी आ रही है, ध्यान से देखो 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 12 प्लस 4 करनी 3 कितनी आ रही है 12 प्लस 4 करनी 3, या हम इसे लिख सकते हैं 4
और करनी 3 प्लस क्या कॉमन ले लिया हमने इसमें से 4 कॉमन ले लिया, करनी 3 प्लस 3 है। एक मिनट जरा हम ध्यान से देखें, इसे सॉल्व करें। 12 और 4 करनी 3 सही है। क्या हो गए? सही है। ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आंधी आने पर जो है एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ शिखर को जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। किसकी बात चल रही है यहाँ पर? भैया एक चल रही है यहाँ पर सीधे सीधे पेड़ की बात। ऐसा एक पेड़ था, पहले क्वेश्चन समझो, डायग्राम अपन बाद में बना लेंगे। पेड़ है, एक पेड़ जो है वो क्या करता है, टूट जाता है। क्या कर रहा है भैया? ये टूट रहा है, मान के चलो यहां से टूट गया और टूट के क्या कर रहा है कि टूट कर जो इसका शिखर है वो जमीन को छूने लगता है। मतलब यहां से टूटा और गिरा, इस तरीके से गिरा कि वो क्या करने लगा, जमीन को छूने लगा। जमीन को छूने लगा और इसके साथ जो जमीन है उसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाने लगा? 30 डिग्री का कोण बनाने लगा। और इसके पाद बिंदु जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है कितने दूर स्थित है? 8 मीटर दूर स्थित है। क्वेश्चन में ही कह रहा है। तो पेड़ की ऊंचाई हमें क्या करनी है, इसकी हाइट ज्ञात करनी है। मतलब इस पेड़ की यहां से यहां तक हाइट ज्ञात करनी है, टोटल हाइट ज्ञात करनी है। यानी कि इसमें हमें क्या, जैसे हमारे यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल बना, समकोण त्रिभुज बना, तो इसमें हमें जो कर्ण और लंब है दोनों को एट द एंड क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ में आया? बहुत अच्छे से आया। अब जरा हम क्या कर लें, इसको अच्छे से सवाल के हिसाब से जमा के सॉल्व कर लें। तो समकोण त्रिभुज समझ में आया कैसे बनाइए? तो हम जरा समकोण त्रिभुज बना लें। लो भैया समकोण त्रिभुज बना लिया 90 डिग्री के एंगल के साथ। और इसमें हम बता दें इनको क्या, कि भैया जो पेड़ है वो टूट के गिरा था, कितने दूर स्थित है, अब 8 मीटर दूर जो है स्थित है। कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। यानी कि यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल हमारा बन गया क्या, ABC। यहां हमने माना क्या कि जो पेड़ की कुल ऊंचाई है वो हम क्या मान लें, पेड़ की कुल ऊंचाई हम यहां से मान लें, इसको मान ले रहे हैं भैया बाय, इसको मान ले रहा है x। यहां लिखेंगे यहां पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी हमारी, x प्लस वाई मीटर है। क्या है? x प्लस वाई मीटर है। क्यों? क्योंकि भाई जो पेड़ का जो भाग है वही तो गिरा हुआ है। क्लियर हुआ? अब क्या करें हम, अब निकालने लगा जाए हम किसमें, समकोण त्रिभुज ABC में। किसमें चले भैया, समकोण त्रिभुज ABC में। tan थीटा बराबर होता है हमारे पास लंब बटे आधार। क्या होता है भैया? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी कि tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा क्या हमारा, हो जाएगा AC अपॉन BC। अब AC का मान क्या है भैया हमारा x, BC का मान हमारा क्या है 8, और tan 30 का मान कितना होता है भैया 1 बटे करनी 3, यानी कि हमारे x बटे 8। और यहां से हम अगर x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 8 बटे करनी 3। क्या हो गया हमारा x का मान 8 बटे करनी 3। क्लियर हुआ? अब इसके बाद हमें क्या, y और ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें? y और ज्ञात करना है। तो भैया y ज्ञात करने के लिए तो हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग भैया बराबर होता है किसके, लंब और आधार के वर्ग के बराबर होता है। क्लियर? तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे? जो हमारे गोरस थे, पाइथागोरस थे, वो एक प्रमेय देके गए थे, वो लगा दें। कर्ण का वर्ग यानी कि AB का वर्ग बराबर हो जाएगा हमारे AC और BC के वर्ग के योग के। तो AC का वर्ग क्या कह रहा है हमारा 8 बट्टे करनी 3 का वर्ग बराबर प्लस BC यानी कि हमारा डायरेक्ट 8 का वर्ग। सॉल्व करेंगे इसे तो 8 नहीं है 64 बटे में जाएगा क्या, करनी 3 का स्क्वायर 3, और यह हो जाएगा हमारा वापस से क्या 8 का स्क्वायर 8 नहीं है
64, इसको हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे क्या 3, 64 प्लस तीचों के 12 हासिल है 1, 3 18 और 1 19 यानी कि 192, जोड़ देंगे तो 4 और 2 6, 9 और 6 15 और 2 256/3, ये क्या हो जाएगा हमारा ए बी का वर्ग। और जब हम फाइनल ए बी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, √256/√3। तो भैया 256 हमारे कितने का वर्ग होता है, कहा था हमने आपसे होमवर्क में कि भाई वर्ग और जो है घन याद करने हैं। बताओ 256 किसका वर्ग होता है, 256 होता है बच्चा पार्टी हमारा 16 का वर्ग। किसका होता है, 16 का वर्ग बटे करने 3, यानी कि हमारे पास ए बी का मान आ गया, जो ए बी हमने क्या माना था, वाई का मान कितना आ गया, 16 बटे करने 3 मीटर आ गया। यानी कि हमारे पास अब x का मान भी आ चुका है और y का मान भी आ चुका है। किस किस का आ गया, x और y दोनों का मान आ गया। यानी कि अब हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे जो हमारा पेड़ है उसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। यहां लिखेंगे अतः पेड़ की जो हमारी ऊंचाई है वो क्या, x प्लस वाई, यानी कि x का मान क्या था हमारा 8/3 और y का मान क्या हो जाएगा हमारा 16/3। एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 8 और 16 कितने हो जाएंगे 24, 24/3, परिमेयकरण कर देंगे तो 24/3 इंटू 3/3 गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 24/3, यहाँ आ जाएगा 3, 3 से काटेंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 8/3। तो इस पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी हो गई भैया, इस पेड़ की हमारी जो कुल ऊंचाई है, यहां लिख देंगे हम क्या, कुल ऊंचाई क्या हो गई 8/3 मीटर है। मीटर जरूर लगाना है, देखो अभी हम लगा रहे हैं, ध्यान से देखना, क्या है मीटर है। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग के जो हमारे प्रश्न है वो बहुत ही लंबे सवाल होते हैं लेकिन बहुत इजी होते हैं, इसमें से बेसिक कैलकुलेशन करते जाना है, आपका आंसर फाइनल आ जाएगा। ये हमारा सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको, पेपर में आने की अपनी पूरी संभावना रखना है। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया हुआ है, जो आप इस वीडियो से सीख रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम फटाफट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो हमें क्या निकालना है, भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी। क्या करना है हमें यहाँ पर, भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम हमारा जो है डायग्राम क्लियर करते हैं। यहाँ पर एक किसकी बात चल रही है, एक मीनार की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, मीनार की बात चल रही है। तो हमने ले लिया यहाँ पर एक मीनार को। उसके बाद किसकी बात चल रही है, उसके बाद इसके पाद बिंदु की बात चल रही है, तो यहाँ हमने ले लिया इसका एक पाद। उसके बाद एक भवन की बात चल रही है, किसकी, इतना बड़ा नहीं है भाई, भवन तो छोटा है ना। उसके बाद किसकी बात चल रही थी, यहाँ पर भवन की बात चल रही थी। तो ये रहा हमारा भवन, स्ट्रेट लाइन में लेंगे। यहाँ पर हम कोई बड़ी बड़ी यहाँ पर बिल्डिंग नहीं बनाने वाले हैं, बड़े बड़े शहरों की, हमें डायग्राम बनाना है, एग्जाम में हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं क्या कि एक भवन के शिखर से जो हमारा क्या है उन्नयन कोण है वो कितने का है 30 डिग्री का, किसका, मीनार के पाद तक। तो ले चलें, ये रहा मीनार और ये रहा इसका बेस, क्या रहा बेस। यहां से अपन ये ले गए तो कितने डिग्री का कोण बनाया है अपन 30 डिग्री का। अब लेके जाएंगे अपन यहां से लेके यहां तक, तो कितने डिग्री का कोण बना लेंगे भैया, यहां हम बना लेंगे हमारे 60 डिग्री का कोण। कितने का बना लेंगे 60 डिग्री का। और यहां से हम बना लेंगे कितने डिग्री का 30 डिग्री का। तो हमें क्या करना है, यदि मीनार जो है 50 मीटर ऊंची है, मीनार कितनी ऊंची है 50 मीटर ऊंची हो, तो हमें क्या निकालना है, भवन की ऊंचाई, यानी कि ये हमें ज्ञात करना है। क्लियर हुआ। इनको हम जरा नाम देने हमारे फटाफट, क्या, जैसे कि ए बी सी और डी।
क्या क्या दे दिया हमने, ए बी सी डी। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले दिमाग लगाओ, हमें किस किस चीज की आवश्यकता होगी, फटाफट लगा दिमाग, नहीं लगा हम बता दे रहे हो। देखो हमारे पास मीनार की जो ऊंचाई है, यदि हमें इस मीनार का आधार मिल जाए तो हम इसी को आधार मान के हम भवन की ऊंचाई निकाल सकते हैं। कहोगे सर बिल्कुल सही बात है, दिमाग तो हमारा ऐसा काम कर रहा था। तो हम क्या निकालने, सबसे पहले हम इसका आधार निकालने, तो सबसे पहले कौन से त्रिभुज में जाएंगे, सॉल्व करेंगे जब हम सवाल को, तो सबसे पहले हम कौन से त्रिभुज में जाएंगे। आप कहोगे सर जब हमें इसका निकालना है, हमें मीनार की ऊंचाई दी है, तो हम त्रिभुज एबीसी में ही तो जाएंगे। बिल्कुल, यहां हम जाएंगे किसमें, समकोण त्रिभुज। और देखो भैया राइट एंगल ट्राइंगल दोनों जगह बन रहा है, वहां भी बन रहा है और यहां भी बन रहा है। समकोण त्रिभुज कौन कौन से में, एबीसी में। किसमें, एबीसी में हमारा क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार। होता है कि नहीं होता, होता है। अब एंगल क्या है यहाँ पर, इसके लिए एंगल है यहाँ पर हमारा 60 डिग्री का, कितना 60 डिग्री का। और ऊंचाई कितनी है, एसी, आधार कितना है हमारा बीसी, तो टेन 60 का मान होता है करनी 3, एसी बराबर कितना हो गया 50 बटे बीसी, और बीसी का मान हो जाएगा हमारा क्या 50 बटे करनी 3, क्या हो जाएगा करनी 3, वो भी किसमें, मीटर में। किसमें, मीटर में। क्लियर हुआ। एसी, और हमने जब क्या यहां से क्या निकाल लिया, हमारा जो बीसी था बेस था उसका मान निकाल लिया। यदि अब हम दोबारा समकोण त्रिभुज डीबीसी में चाहते हैं तो हम जो है क्या भवन की ऊंचाई निकाल पाएंगे। आप कहोगे यार सर निकाल तो लेंगे ना, अपन दिक्कत क्या है, अब बस निकाल दो। तो अपन चलते हैं किसमें, त्रिभुज डीबीसी में। किसमें जा रहे हैं अपन, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। यहाँ हमारा लंब क्या है, यहाँ पर हमारा लंब है डी और बी, आधार हमारा क्या है बी और सी, कोण हमारा है भैया 30 डिग्री का। 30 डिग्री का ही है बिल्कुल। को टेन में 30 का मान होता है 1 बटे करनी 3, डीबी का मान हमें ज्ञात करना है, और बीसी का मान है हमारे पास क्या 50 करनी 3। त्रियक गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या 1 बटे करनी 3 इंटू 50 बटे करनी 3 बराबर हो जाएगा डीबी, या डीबी बराबर हो जाएगा करनी 3 का करनी 3 में इंटू करेंगे तो 3, यानी कि 50 बटे 3। और ये हमारा क्या हो गया, भवन की ऊंचाई ज्ञात हो गई किसमें, मीटर में। हो गई कि नहीं हो गई, क्यों, क्योंकि हमारा भवन यही तो था ना, मीनार के सामने जो खड़ा था, क्या खड़ा था, मीनार के सामने जो खड़ा था वो क्या हो गया, हमारा भवन हो गया। क्लियर, राइट आंसर आ गया इसका, फटाफट नोट कर लीजिए। MIMP क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की अपनी पूरी संभावना रखता है। सॉल्व। नेक्स्ट देखें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है 10th क्वेश्चन कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों और आमने सामने लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर कुंजन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। बना ले रहे भैया, क्या की बात चल रही है, सड़क की बात चल रही है, तो सड़क बना लें अपन। मान के चलो ये हो गई सड़क, ये कितनी है 80 मीटर है, मतलब इसकी जो लंबाई है वो कितनी है 80 मीटर है। यहाँ पर लिख देते हैं क्या 80 मीटर है। इसके जो क्या है दोनों और समान लंबाई के क्या है खंबे लगे हुए हैं। क्या लगे हैं भैया, खंबे लगे हुए हैं। ये हमारे क्या हो गए समान लंबाई के खंबे हो गए। छोटा हो जाए भैया, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है भैया, कोण बना रहा है, कितने कितने डिग्री का कोण बना रहा है, एक बना रहा है मान के चलो ये वाला, इसको ही ले लो। ये भैया हमारा बना रहा है 30 डिग्री का, और ये कहीं कहीं बना रहा है हमारा 60 डिग्री का। कितने का बना रहा है, एक ने बना लिया 30 डिग्री का यहाँ पर, और एक ने बना लिया कितने का 60 डिग्री का। ये बाकी की संख्या जरा हट जाओ, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। क्या हो रहा है बच्चा पार्टी कंफ्यूज, हटो
हटो, क्लियर। यहाँ पर जो देखो दोनों जो खंबे हैं उनकी लंबाई क्या है, समान है, तो इनको हम मान लेते हैं क्या, दोनों ही h लंबाई के हैं। और इनके बीच की दूरी कितनी है, 80 मीटर है। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि ये जो खंबा है वो यहाँ तक, इस बिंदु तक कितनी दूरी रखता है और ये यहाँ तक कितनी दूरी रखता है, यानी कि दोनों के बीच की दूरी क्या है, अलग अलग है। तो इसको हम मान लेते हैं भैया क्या, इसके बीच की दूरी x मीटर है। तो यानी कि ये टोटल 80 थी, तो ये कितनी हो गई, 80 में से अपन x घटा देंगे तो ये उतनी बचेगी। बचेगी कि नहीं बचेगी। अब जरा फटाफट अपन त्रिभुजों को नाम दे दो अपने, ए बी, इसको दे दें क्या, सी, इसको दे दें डी, और इसको दे दें ई। अब हम दोनों त्रिभुजों को सॉल्व करेंगे, हमारे जो फटाफट आंसर आते जाएंगे। कैसे, यहां हम करेंगे क्या, जो जो हमने माना है जरा उसको लिख लो, माना खम्बों की जो हमारी ऊंचाई है, क्या ऊंचाई कितनी हो गई, h मीटर है। बस इतना ही बता दो, x तो वो है ही है। तब समकोण त्रिभुज एबीसी में, किसमें चले, सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज एबीसी में जा रहे हैं। समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या जा रहे हैं हम भाई, tan थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ लंब बटे आधार। लंब क्या है हमारा, सबसे पहले tan रखें, tan में यहाँ देखिए एबीसी है, वो कोण कितने डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है, यानी कि यहाँ tan में हम कोण कितना रखेंगे, 30 डिग्री रखेंगे। लंब क्या हो जाएगा हमारा, लंब हो गया हमारा AB, और आधार, आधार क्या हो गया हमारा BC। tan 30 का मान 1/3, बिल्कुल दिमाग में रखना है, रट लेना है, नोट दिमाग में कर लेना है, प्रिंट कर लो। और AB का मान क्या हो गया H, BC का मान हो गया 80 माइनस x। तो यहाँ हमारा H का मान क्या आ गया, 80 माइनस x बटे करनी 3। यहाँ से हमने एक H का मान निकाला। अब जरा हम दूसरा जो है ट्रायंगल सॉल्व करें और देखें उसमें क्या आ रहा है। अब चलते हैं हम त्रिभुज हमारे किसमें, अब हम चलते हैं त्रिभुज हमारे त्रिभुज CDE में, कुछ भी ले लो ना। क्या, tan थीटा बराबर हमारा क्या हो जाता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ देखिए tan के लिए एंगल कितना है, tan के लिए यहाँ एंगल है 60। हमारा लंब, लंब क्या है हमारा भैया DE, और आधार, आधार क्या है हमारा EC, क्या है EC। अब tan 60 का मान कितना होता है, करनी 3, DE का मान हमारा H, और EC का मान हमारा क्या हो गया x। x का या का क्या करते हैं, त्रिया गुणा कर दें x का, तो बराबर हो जाएगा h। हमारा यहाँ से फिर से क्या निकल गया, h का मान निकल गया। इसको हम बना लें इक्वेशन 2, इसको हम बना लें इक्वेशन 1। क्या करें भैया, किसका मान कहाँ रखें, इसका यहाँ रखें या इसका यहाँ रखें, बात दोनों में वही बराबर है। या हम यहाँ से x का मान निकालें, इसको हटाएं और यहाँ से हम बनाएं क्या, या x बराबर हो जाएगा हमारा क्या, h बटे करनी 3। इसको बनाए इक्वेशन 2। और हम क्या करेंगे अब, समीकरण 2 से, किससे, समीकरण 2 से जो हमारा x का मान है उसको हम समीकरण 1 में पुट करते हैं। समीकरण 2 से x का मान किसमें भैया, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने हम जरा x का मान। समीकरण 1 हमारा क्या है, h बराबर 80 माइनस x की जगह हमें क्या रखना है, h बटे करनी 3, और इनके बटे में ऑलरेडी क्या चल रहा है, करनी 3। सॉल्व करें इस इक्वेशन को, एलसीएम सॉल्व करें तो यहाँ हो जाएगा 80 करनी 3 माइनस h बटे करनी 3, और ये भी पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, करनी 3। ये हो जाएगा हमारा 80 माइनस करनी 3 माइनस h, और ये हो जाएगा 3, और किसके बराबर चल रहे हैं, h के बराबर में चल रहे हैं। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। आगे हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका क्या करेंगे, 3 का त्रिक गुणा कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 3h बराबर 80 करनी 3 माइनस h, पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4h बराबर 80 करनी 3। और जब हम h 4 का पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 80 बटे करनी 3 बटे 4। ये साइड आया, जुड़ गया, इस बात का ध्यान रखना। 4 से इसको काटेंगे तो हमारी हाइट कितनी आ गई, 20 करनी 3, यानी कि प्रत्येक खंबे की लंबाई कितनी हो गई भैया हमारी, प्रत्येक खंबे की लंबाई हो गई हमारी क्या, 20 करनी 3। ये हमारा क्लियर हुआ।
अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, एच का मान समीकरण 2 में फटाक से रख देते हैं। किसमें, समीकरण 2 में। समीकरण 2 हमारा क्या बना था, समीकरण 2 बना था, यहाँ देखो x बराबर h बटे करनी 3। तो x बराबर h, h क्या हो जाएगा 20 करनी 3, और यहाँ बटे में करनी 3 चल ही रहा है, तो करनी 3 से करनी 3 कैंसिल। तो x का मान क्या आ गया, 20 मीटर आ गया। अब देखो दोनों खंभों के बीच की कुल दूरी कितनी थी, 80 मीटर। एक के बीच की दूरी कितनी आ गई, 20 मीटर। तो अगले के अपने आप कितनी हो जाएगी, 60 मीटर। कितनी हो जाएगी, यानी कि 80 माइनस एक्स, तो कितनी हो जाएगी हमारी 60 मीटर। यानी कि देखो इस डायग्राम में हमने क्या, जो हमारे h और x दोनों के मान निकाल लिए, और जो हमसे क्वेश्चन में पूछा था दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो, किसके, यहाँ देखो अच्छे से देखो, यहाँ क्वेश्चन उसने हमसे बोला था खंबे समान लंबाई के हैं, तो खंभों की लंबाई ज्ञात करो। तो हमने क्या, खंभों की लंबाई कितनी ज्ञात कर दी, 20 करनी 3। उसके बाद बोला था कि दोनों खंभों से बीच की दूरी ज्ञात करो, तो इसकी आ गई थी भैया 20 मीटर, और इसकी आ गई हमारी 60 मीटर। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। कोई समस्या आई, कोई परेशानी आई, कोई भी नहीं आई, क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण कितने कितने हैं, 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस एक ही और जहाज एक दूसरे जहाज के ठीक पीछे हैं, तो हमें दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। क्वेश्चन आपको ऐसे समझ में आया, नहीं आया तो फटाक से हम डायग्राम से समझ लें। ये एक लाइट हाउस है, क्या है ये, लाइट हाउस। इसमें आपको लाइट जलती दिख रही है, देखो हम अभी दिखाएंगे। ये क्या हो गया, एक लाइट हाउस हो गया। इसके बाद ये हमसे बोल रहे हैं क्या, कि दो समुद्री जहाज हैं, दो क्या हैं, समुद्री जहाज हैं, और वो भैया एक के पीछे एक है। कहाँ है, एक के पीछे एक है। तो अपन जरा उनको रखने, कैसे होंगे जहाज, कौन सी आकृति में आपको यहां से जहाज दिख रहा है। मान के चलो इसको बना दे रहे हैं अपन रेड कलर में, ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। एक ये रहा हमारा जहाज, और एक ये रहा हमारा जहाज। अब ये क्या कह रहे हैं कि भैया जहाजों से कुछ कोण बन रहे हैं। कौन से कोण बन रहे हैं, अवनमन कोण बन रहे हैं। मेरी बात मानो बच्चों, अगर आपके सवाल में अवनमन कोण दिया है तो उन्हें अवनमन कोण कंसीडर ही मत करो। भाई आप यहां से यहां देख लो या यहां से यहां देख लो, बात तो वही हो रही। आप तो डायरेक्ट इन्हें एज अ कोण कंसीडर करो और यहां से आप सॉल्व कर दो। क्या हो रहा है कि एक के पास बन रहा है भैया 30 डिग्री का, कितने का, 30 डिग्री का, और एक बना रहा है हमारा 45 डिग्री का। कितने कितने का बना रहा है, एक ना बना लिया भैया 30 डिग्री का, और एक ना बना लिया हमारा 45 डिग्री का कोण। क्लियर। यहां हम लिख भी दे रहा है, ये रहा हमारा 30 डिग्री, पहला जहाज बन रहा है 30 डिग्री, अगला जहाज बना रहा है 45 डिग्री। और लाइट हाउस की ऊंचाई कितनी है, 75 मीटर। कितनी है, 75 मीटर। लाइट हाउस की ऊंचाई रही 75 मीटर। दोनों जहाज जो है एक दूसरे के पीछे हैं, तो हमें निकालना है क्या, कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी है, ये हमें फाइंड करना है। क्या निकालना है, ये हमें ज्ञात करना है। तो यदि हमने इसको मान लिया x, इसको मान लें y, ये हो गया हमारा 75 मीटर। इसको हम नाम दे देते हैं a b c, और इसको दे दिया d। नामकरण हो गए, सारी संख्याएं लिख दी, जो मानना था मान लिया। सवाल को सॉल्व करना शुरू करें। बिल्कुल, सवाल सॉल्व करते हैं डायरेक्टली। कौन से त्रिभुज में चले, सबसे पहले जा रहे हैं हम 45 डिग्री वाले में। किसमें, 45 डिग्री वाले में, यानी कि समकोण त्रिभुज। किस किस में, समकोण त्रिभुज जा रहे हैं हम एडीसी में। एडीसी में कहा जा रहा है, क्या कर रहे हैं, समकोण त्रिभुज एडीसी में जाके हम लगा रहे हैं टेन थीटा का फॉर्मूला। टेन थीटा बराबर होता है हमारा क्या, लंब बटे आधार। क्लियर। तो टेन यहाँ क्या हो जाएगा हमारा थीटा 45 डिग्री, लंब हो जाएगा हमारा क्या, एसी, और आधार हो जाएगा हमारा क्या, डीसी। यानी कि टेन 45 का मान होता है 1, एसी का मान हुआ 75, डीसी का मान हुआ y का मान कितना आ गया भैया 75। क्या आ गया, 75 मीटर। इक्वेशन 1। इसको अब नेक्स्ट सॉल्व करें। कहाँ चलें अब चलें हम त्रिभुज एबीसी में। किसमें,
त्रिभुज ए बी सी में कहाँ चले, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधा। अब टेन थीटा यहाँ क्या हो रहा है, एबीसी के लिए थीटा क्या है 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री। और लंब क्या हो जाएगा, लंब तो हमारा भैया सेम ही रहेगा, लंब क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, लंब हो गया हमारा एसी और आधार हो जाएगा बीसी। लंब हो गया क्या एसी, आधार हो गया बीसी। टेन 30 का मान होता है हमारा 1/3, एसी का मान रहा हमारे पास 75 और बीसी। अब बीसी का मान क्या हो जाएगा, बीसी का मान होगा हमारा टोटल x प्लस वाई। क्या होगा, x प्लस y, और y का मान कितना है हमारा 75। कहां से आया ये देखो ना, समीकरण 1 से। तो यहाँ हो जाएगा हमारा क्या x प्लस 75, तो ये गुणा करेंगे तो x प्लस 75 बराबर हो जाएगा 75 करनी 3। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो 75 करनी 3, इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस 75, x बराबर यहाँ सॉल्व करेंगे तो 75 कॉमन ले लिया, करनी 3 माइनस 1 मीटर। ये क्या आ गया भैया, ये आ गया हमारा दोनों जहाजों के बीच की दूरी। और निकालना क्या था, क्या निकालना था, क्वेश्चन देखा था, निकालना भी तो यही था। क्या निकालना था हमें, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, जो आया हमारा क्या 75, क्या आया 75 करने 3 माइनस 1 मीटर, यहां से यहां तक के बीच की दूरी, यही हमें निकालनी थी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग जो है एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान गति से या चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। क्वेश्चन देखा आपने, अच्छे से समझा। अब इसको हम जरा सॉल्व करना शुरू करें। क्या कह रहे हैं, देखो हम इसको डायरेक्ट आपको राइट एंगल ट्राइंगल पे बताते हैं। बनना तो क्योंकि एट द एंड राइट एंगल ट्राइंगल ही है, तो हम पहले ही ले लें, हम फालतू इतनी मेहनत क्यों करें। देखो एक मीनार की बात चल रही है, तो यहां से एक ये मीनार हो गई, यहां से एक क्या है सीधा राजमार्ग मीनार के पाद तक जाता है। इसे आप मान लो क्या हो गया, ये हमारा राजमार्ग हो गया। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, ये खड़ा है हमारा पप्पू द रोबो। कौन खड़ा है, ये हमारा पप्पू द रोबो, याद है बहुत अच्छे से। ये खड़ा है, ये हमारा पप्पू द रोबो। एक शिखर पर खड़ा एक आदमी जो है एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। यहां पर एक कार है भैया, क्या है कार, ये देखो हमने ड्रॉ कर दी, ड्राइंग इतनी तेज है। ये क्या है, अपनी एक कार है जो कितने डिग्री पे है, 30 डिग्री पे है। अवनमन कोण से देखता है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद भैया वो देखता है कि इसका जो कोण है या वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है हमारा 60 डिग्री। कितने डिग्री हो जाता है, 6 सेकंड बाद जो हमारा कोण है वो हो जाता है 60 डिग्री का। अब इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यानी कि यहां से हमें क्या करना है, इस बिंदु तक जो है कितना समय लिया गया है वो हमें ज्ञात करना है। हम पप्पू द रोबो को की जगह हम दे देते हैं नाम ए, कार पे आ गया बी, राइट एंगल ट्राइंगल पे आ गया हमारा क्या सी, जहां से हमारा राइट एंगल बन रहा है। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, इसके जो है इसके कार द्वारा लिया गया समय निकालना है। इसको हम मान लेते हैं क्या भैया h, ये क्या हो गया हमारा h हो गया। तब चलते हैं अपन किस में, अपन भैया त्रिभुज एबीसी में। किस में जा रहे हैं हम, त्रिभुज एबीसी में। वही अपना भैया सिंपल सी बात है, टेन थीटा बराबर अपन ने लगाया क्या लंब बटे आधार। तो टेन यहाँ थीटा का मान क्या हो गया 30 डिग्री, लंब हमारा क्या है एसी, आधार हो जाएगा हमारा क्या बीसी। तो टेन 30 में आ जाएगा 1/3, एसी का मान हो गया एच, और बीसी का मान क्या हो जाएगा 6 प्लस एक्स। क्या हो जाएगा बीसी का मान हमारा 6 प्लस एक्स। तो h बराबर क्या हो गया हमारा 6 प्लस एक्स बटे करनी 3। इसे बना लेते हैं हम भैया क्या समीकरण 1 नाम दे देते हैं हम इसे। आगे सॉल्व करते हैं। अब चलते हैं हमारे, इसको नाम दे दो यहाँ डी।
हम वापस चलते हैं किसमें, हमारे समकोण त्रिभुज एडीसी में। किसमें, एडीसी में टेन थीटा बराबर भैया क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो टेन थीटा का मान क्या हो गया 60 डिग्री, और लंब का मान क्या हो गया हमारा AC, आधार का मान हो गया क्या DC। क्या हो गया AC अपॉन DC, करनी 3। AC का मान क्या हो जाएगा हमारा H, DC का मान क्या हो जाएगा X। तो यहां से हम निकालने हमारे किसका मान, X का मान निकाल लेते हैं। तो X बराबर हो गया हमारा क्या H बटे करनी 3, या किसी का भी मान निकालो, मान तो हमें दोनों के ही निकालने पड़ेंगे। तो यहां से हमारा किसका निकाल लिया हमने, X का निकाल लिया, करनी 3, ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 2 से X का मान हम किस में रख दें, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 2 से X का मान किस में रखना है भैया, समीकरण 1 में। किसमें, समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, H बराबर 6 प्लस H बटे करनी 3 और बटे में करनी 3। आगे सॉल्व करें इसको तो क्या हो जाएगा, H यहाँ हो जाएगा 6 करनी 3 प्लस H बटे करनी 3। ये देखो यहाँ पलट जाएगा, करनी 3 का करनी 3 में इंटू होगा तो 3 इस साइड जाएगा, तो 3H बराबर 6 करनी 3 प्लस H। पक्षांतर करेंगे तो जो H है वो हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 2H बराबर कितना हो गया 6 करनी 3, और H बराबर हो जाएगा हमारा क्या, H बराबर हो गया हमारा 3 करनी 3। अब H का मान उठा के हम फटाक से रख दें क्या, यहां। तो H का मान कहां रख दें हम, समीकरण 2 में। किस में रख दें हम H का मान, समीकरण 2 में। तो X बराबर क्या हो जाएगा, 3 करनी 3 बटे करनी 3, करनी 3 से करनी 3 कैंसिल। तो यहां क्या हो गया हमारा X बराबर 3 मीटर। अब देखो भैया क्वेश्चन अगर हमारा जो कहते हैं उस हिसाब से आप आंसर यहां से कर सकते हो। अगर देखो क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि भैया यहां से यहां तक के लिए ज्ञात करो, तो आपका आंसर आ गया कितना 3 सेकंड। कितना आ गया आपका 3 सेकंड आंसर आ गया, X का मान यहां पर। और अगर आपसे कहें कि यहां से यहां तक ज्ञात करो तो हमें क्या करना है, 6 और 3 जोड़ देंगे। तो यहां पर हमें हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया है, अतः कार को जो है मीनार तक पहुंचने में 3 सेकंड लगेंगे। कहां तक, कहां से कहां तक, 60 डिग्री से। ये रहा हमारा इसका फाइनल आंसर। और फाइनल आंसर आते ही हमारा जो 9 चैप्टर था, 9 चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और उसका जो बेसिक था, जिसकी वजह से आप ये पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, यहाँ पर एंड होता है। आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। यदि आपने प्रीवियस हमारी 8 वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें फटाफट चेकआउट करिए, प्लेलिस्ट में डली हुई है। और यदि आपको आपका 80 में से 80 नंबर लाने हैं तो गणित गुरु के साथ बने रहिए, और हमारे जो गणित गुरु का फ्री एजुकेशन कैंपेन है उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।